आप संयोग देखिए कि दिल्ली में जिस दिन हमने शपथ ली सरकार में, उस दिन भी एक परीक्षा हो रही थी और उस दिन भी पेपर लीक हुआ, लेकिन वो आखिरी पेपर लीक था। उसके बाद पेपर लीक नहीं हुआ। सर ने कहा ऐसी व्यवस्था करो कि उसके बाद पेपर लीक ना हो, और यकीन मानिए ऐसी व्यवस्था की वहां पे दिल्ली सरकार ने कि उस वाले पेपर लीक का मामला होते जब सर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने दिल्ली सरकार के स्टैंड को एप्रिशिएट करते हुए कि दिल्ली सरकार ने बहुत सही कदम उठाया है, उनको जेल भिजवाया जो लोग पेपर लीक करवा रहे थे। उस दिन के पेपर लीक वाले सारा रैकेट खत्म किया पेपर लीक का वहां पे। और आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी हैं और साथ साथ 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी जा चुकी है सरकार के इनिशिएटिव से। वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत निकलती रहती हैं नौकरियां, लेकिन सरकार के इनिशिएटिव से, सरकार की पहल से सर ने एक पोर्टल बनवाया और उस पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले दोनों को लाके खड़ा किया और बहुत क्रेडिबल तरीके से खड़ा किया। तो आज वहां पे नौकरियां ही नौकरियां हैं। दिल्ली के नौजवानों को खूब नौकरियां मिल रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गुजरात में भी आज गुजरात के युवा की सबसे बड़ी जरूरत है, और पिछले आधा पौना घंटे से मैं जो देख रहा हूं इस जोश को, इस उम्मीद को यहां पे आपकी आंखों में, आपकी आवाज में, कि नौकरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। नौकरियां हैं, सरकार में भी हैं, प्राइवेट में भी हैं। नौकरियां देने वाले प्राइवेट में तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार में उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, रैकेट चला रहे हैं। या तो डिसीजन नहीं ले रहे नौकरी देने का, और अगर डिसीजन भी ले रहे हैं तो उनसे दी नहीं जा रही, उनसे फेल हो जा रहे हैं, उनके रैकेट ज्यादा बड़े हो जा रहे हैं पेपर लीक वाले, उनकी सरकार की व्यवस्थाएं खत्म हो जा रही हैं। आपको मैं इतना ही कहूंगा कि मेहनत करिए। जितनी मेहनत आप परीक्षा पे कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत वैसे लोग लाने पे करिए जो यहां बैठे हैं, जिनमें से हो सकता है कुछ यहां बैठे होंगे जो इस परंपरा को खत्म करें कि अब गुजरात में पेपर लीक नहीं होगा, जो इस परंपरा को खत्म करें कि अब नौकरियां पे कुंडली मार के कोई सरकार नहीं बैठेगी, तुरंत वैकेंसी निकालेगी और तुरंत भर्तियां चालू करेगी। वैसी व्यवस्था के लिए आप काम करें। मैं बस आखिर में आपको यही कहना चाहता हूं कि आपका जोश पिछले पौना घंटा से 1 घंटा से मैं देख रहा हूं, और मुझको ये भी समझ में आ रहा है, मैं पिछली बार जब अप्रैल में आया था इधर तब भी जोश था, लेकिन अब कई 100 गुना, कई 1000 गुना जोश बढ़ चुका है आप लोगों का। मुझको ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जो जोश बढ़ रहा है ना, ये आपका ये जो बढ़ता हुआ जोश है, तेजी से बढ़ता हुआ जोश है, यही दिल्ली में मेरे ऊपर धीरे धीरे सीबीआई का शिकंजा कसवा रहा है। ये जो आपके अंदर का गुस्सा है, जो यहां आप इस बार वोट पे निकालने वाले हो, ये जो जोश भर के आप बैठे हो यहां पे, इसी जोश की वजह से दिल्ली में केंद्र में बैठी हुई सरकार को लग रहा है इस जोश को रोकने के लिए थोड़ा सा शिकंजा और टाइट करो, और टाइट करो, और टाइट करो। लेकिन मैं दिल्ली से आपके बीच सिर्फ ये कहने आया हूं, मेरी गर्दन की चिंता मत करना, मेरी गर्दन ईमानदारी की गर्दन है। ये सीबीआई के किसी शिकंजे में नहीं फंसने वाली है, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस जोश को बनाए रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। भारत